सादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मे शत्रुवत। गांधी जी ने अपने चित्त को, अपने मन को ऐसा सुंदर बना लिया, सुधार दिया। सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने देखा कि सत्याग्रह बड़ा जोर पकड़ रहा है, सफल हो रहे हैं, कूटनीति खेली। आप सत्याग्रह छोड़िए, आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी, इतने दिन की मोहलत रखिए, फलानी तारीख को मीटिंग होगी और आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सत्याग्रह छुड़वा दिया गया। जो पब्लिक का साथ, सहयोग और एक फोर्स था, वो एक बार तोड़ तो दिया उन्होंने। हजारों उम्मीद ले रहे थे गांधीवादी, सत्याग्रहवादी। गांधी जी मीटिंग में गए और अंग्रेजों ने ऐसा सुना दिया कि सारे इनके जो स्वप्न हैं धूल में डाल दिए। गांधी जी की निकटवर्ती एक विदुषी थी, उसने देखा कि गांधी जी पर वज्रपात इस बार जैसा हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ है। सारी उम्मीदें इनकी मिट्टी में मिला दी अंग्रेजों ने, सारे इनके प्रोग्राम खारिज करा दिए और सारा प्रजा का जो फोर्स था, उत्साह था, वो सारा तुड़वाकर इनको जो आश्रय दिया था, उसमें से एक भी बात इनकी नहीं स्वीकार कर रहे। अंग्रेज तो उल्टा इनके सिर पर चढ़ रहे। अब गांधी जी आत्महत्या करने जाएंगे, क्या पता क्या करेंगे। तारा देवी ने गांधी जी का बारीकी से पीछा किया तो गांधी जी चलते चलते स्वतंत्र सेना संग्रामियों के लिए जो रसोई घर में रसोई बन रही थी, वहां गांधी जी पहुंचे और लौकी सुधारने लग गए, साग संवारने लग गए और जो माइयां काम कर रही थी उनके साथ गपशप लगाकर हंसी मजाक करते हुए अपने दिल को खुश कर रहे थे। वातावरण में रसोई घर में जो रसोई संवार रही थी सब माइयां और दूसरे जो सेवक थे, एकदम खुशी और आनंद विनोद का वातावरण हो गया। तारा देवी दंग रह गई, बापू जी मैंने तो सोचा कि आप सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, या तो कुछ इंजेक्शन ले लेंगे, या तो कुछ घूंट पीकर सो जाएंगे। आप रसोई घर में चले आए और आप हंसते रहते, विनोद करते रहते इनके साथ, आपके ऊपर इतना वज्रपात हुआ है। बोले दुश्मन या शत्रु तो हमारे मन को दुखी करना चाहता है, लेकिन हम अपने आप के बंधु हो कि दुख में दुखी ना हो। तारा, मैं तो भारत की आजादी को भी भगवान का काम समझता हूँ और ये रसोई घर में साग संवारना भी मेरे भगवान का काम है। सफलता विफलता मेरे भगवान के हाथ में है। पुरुषार्थ करना मेरा कर्तव्य है, खुश रहना मेरा कर्तव्य है, प्रसन्न रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, फिर उसका कर्तव्य अपने आप जब भी कर दे उसकी मौज की बात है। जीव अपना कर्तव्य निभाता है तो ईश्वर अपना कर्तव्य छोड़ थोड़े देता है। आप कोई भी ऊंचे ध्येय को हासिल कर दो, क्या बस चले और मिल जाएगा? क्या नहीं, उतार चढ़ाव आएंगे। उतार के समय आप मायूस ना हो और चढ़ाव के समय आप भोगी न बने। आप अपना कर्तव्य, अपना लक्ष्य बनाकर चलते जाएं तो परमात्मा रूपी प्राप्ति की तो क्या, जगत प्राप्ति की बात तो क्या, जगदीश्वर प्राप्ति में भी तुम सफल हो जाओगे। घर से यहाँ आए, अहमदाबाद से यहाँ आए, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, लुधियाना से, और तो क्या कि मथुरा से भी कोई लोग आए होंगे। तो रास्ते में कई बार ढलान मिली होगी सड़क पर, कई बार चढ़ाई भी थोड़ी आई होगी। चढ़ाई देखकर रुके नहीं और ढलान देखकर भी रुके नहीं, चढ़ाई देखकर डरे नहीं और ढलान देखकर मजा लिए नहीं, बैठे नहीं रहे, तभी यहाँ पहुंचे। ऐसे जीवन की उपलब्धियों में, चाहे भौतिक उपलब्धि हो, चाहे सामाजिक यश की उपलब्धि हो, चाहे परमात्मा उपलब्धि हो, उसमें सब में चढ़ाव उतार आते हैं। चढ़ाव देखकर घबराना नहीं है, चढ़ाव देखकर आसक्त नहीं होना है, घबराना नहीं है, उतार देखकर मायूस नहीं होना है। तुम्हें तो पुरुषार्थ करते करते परम पद का लक्ष्य बनाकर अपने परमात्मा तत्व की यात्रा करनी चाहिए। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। प्रतिकूलता अनुकूलता आए फिर भी अपने चित्त को सम रखकर अपने ध्येय के तरफ चलता जाए, वह पुरुषार्थी जरूर जीवन की सांझ होने के पहले, जीवन का सूरज ढलने के पहले अपने लक्ष्य को पाकर सफल हो जाता है, अमर हो जाता है। कॉलेज में कोई फ्री पीरियड था, बच्चों को लेकर एक समझदार प्रोफेसर और प्रिंसिपल गपशप हाँक रहे थे। गपशप भी फालतू नहीं थी, ऊंची बातों की।
बात चलते चलते प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई किसके कुल में कोई संत हो गया, इस पीढ़ी में, उस पीढ़ी में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी में, अगर आपकी किसी पीढ़ी में संत हो गया हो तो बताइए। किसी ने कहा मेरा दादाजी संत हो गए, किसी ने कहा मेरे परदादा संत हुए, किसी ने कहा मेरे परदादा संत तो नहीं लेकिन संत के बहुत निकटवर्ती सेवक थे, संत नहीं बने लेकिन संत के साधक तो थे। ऐसा करते करते विनोबा जी से पूछा गया, विनोबा जी ने कहा कि मुझे स्मरण नहीं कि मेरे कुल में कोई संत बन गया हूं, लेकिन मैं ये वचन करता हूं कि मैं स्वयं संत बन के दिखा दूंगा। और आचार्य विनोबा ने पुरुषार्थ किया, संत विनोबा के नाम से चमक रही उनकी ख्याति। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीन चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर ना करे। लंदन की स्कूल से भागा एक लड़का, मास्टर ने पिटाई की, स्कूल छोड़ के भागा। भागता भागता सुबह की स्कूल थी और बगीचे में आकर बैठा। उस बगीचे में एक बिल्ली, वहां तो बिल्लियां खूब घूमती हैं, एक बिल्ली पकड़ी और बिल्ली के साथ खेलने लगा। इतने में टावर के टन 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 घंटियां बजी। वो तूफानी लड़का बोलता है, और बिल्ली ये टावर क्या कहता है? वॉशिंगटन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन लंदन। वो मेयर घूम रहा था, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ए छोकरा क्या बोलता है? बोले टन 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 लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वॉशिंगटन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अरे वॉशिंगटन तू लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनेगा? बोले क्यों नहीं, अमेरिका के जंगलों में रहने वाला इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं लंदन का मेयर बनूं तो क्या बड़ी बात है। बोले क्या पढ़ा है? बोले पढ़ाई छोड़ के भाग के आया हूं। बोले पढ़ेगा? हाँ श्योर, जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मास्टर कड़क पिटाई न करे तो। मेयर को बेटा नहीं था, वो अपने घर ले गया, उसको पढ़ाया और वो स्कूल से भागा हुआ छोरा लंदन का मेयर होकर दिखा दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति हो गए। वो जंगलों में पैदा हुए थे, गरीब घर के थे और उनको जूता पहनने के पैसे नहीं थे, कंतान बांधकर स्कूल जाते थे। पढ़ाई के लिए, दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। कुछ आज्ञा इकट्ठे करके खद्यों को रुमाल में डालकर किताब पे रख के पढ़ते थे। 8-8, 10-10 मील पैदल चलकर अपने मित्र के यहां से किताब ले आके घर में पढ़ते थे। पैसे भी करके पढ़ लिख के वो वकील बन गए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी समझकर उन्होंने सच्चाई का सहारा लिया। वकीलात में थोड़े विफल हुए, फिर बिजनेस खोला, विफल हुए, लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। 1832 में कोई चुनाव आया, वो लड़े, हार गए। फिर 36 में लड़े, हार गए। 42 में चुनाव लड़े, हार गए। 48 में लड़े, 45-47 में लड़े, हार गए। स्नायु रोग थोड़ा हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। पत्नी थोड़ी बीमार हुई, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर पुरुषार्थ करते करते 1855 में, अब 1855, 1860 अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया इब्राहिम लिंकन। ये पुरुषार्थ की बलिहारी। कहां तो जंगलों में जन्मे हुए गरीब घर में बेचारे इब्राहिम लिंकन और अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गए।